जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक परीक्षा के लिए हिंदी भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुँचे। और अपना यहाँ पर हिंदी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिंदी भाषा से, तो यहाँ से स्टार्ट है अपना हिंदी भाषा से संबंधित। यहाँ से क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक आपके लिए यहाँ पर बताना है कौन है इसके लेखक। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तो आपका सही आंसर मोतीलाल मीनारिया आपका सही आंसर है। आखिरी में आपके लिए बताना है यहाँ पर कितने क्वेश्चन आपसे सही बने हैं। कमेंट में आप जरूर बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपसे सही बने हैं। और आज जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका कौन है। तो महिला पूछा है आत्मकथा लेखिका कौन है। जानकी देवी, बजाज, प्रतिभा अग्रवाल, प्रभा खेतानी या रमणिका गुप्ता। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 52 का जानकी देवी बजाज आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 53 पूछा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक सृष्टि हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती है, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, या परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती है, या आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। तो आपका यहाँ पर जो बी है, युग की परिस्थितियों में प्रमुखता प्रदान करती है, ये आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 54 है, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं तो कौन है इसके संग्रहकर्ता। तो 54 का सही आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। तो कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता पूछा है तो आपका राइट आंसर राम नरेश त्रिपाठी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 55 पूछा है, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए। पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका या उपरोक्त सभी। तो आपका 55 का आपका जो सही आंसर है 55 का वह है आपका पदावली, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 56 पूछा है, संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है। प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है, या खंड काव्य है, या महाकाव्य है। तो संदेश राशक जो है एक किस प्रकार का काव्य है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 56 का आपका बी राइट आंसर होगा, यानी कि एक क्या है, खंड काव्य है। खंड काव्य आपका सही आंसर होगा संदेश राशक। क्वेश्चन नंबर 57, चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है। चंद्र बरदाई जी को हिंदी का प्रथम कवि जो माना है चंद्र बरदाई जी को किसने माना है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर 1, यानी कि रामचंद्र शुक्ल आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। रामचंद्र शुक्ल आपका यहाँ पर सही आंसर है। मीराबाई का मलाल किसकी कृति है, ये आपके लिए बताना है। मीराबाई का मलाल ये जो कृति है किसकी कृति है। मीराबाई, चित स्वामी, नंददास या गोविंद स्वामी। तो आपका यहाँ पर 58 का जो सही आंसर है, ये जो कृति है मीराबाई आपका सही आंसर होगा। मीराबाई आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है आपका 59, अपने पड़ोस से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुण की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ये कथन कई बार पूछा जा चुका है, तो बताइए कथन किसका है। कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है और आपका यहाँ पर सही आंसर है 59 का रामचंद्र शुक्ल आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, रामचंद्र शुक्ल आपका राइट आंसर है। साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और खालिस्तान। कौन सा है। साधना की 3 अवयव बताए गए हैं, कौन कौन से, कर्म, ज्ञान और कौन सा होगा, तंत्र, भक्ति, मन या वाणी। तो 60 का आपका जो सही आंसर है 60 का वह विकल्प नंबर सी, यानी कि भक्ति। कौन कौन बताए गए हैं, 3 अवयव साधना के, कर्म, ज्ञान और भक्ति। क्वेश्चन नंबर 61, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है। कौन, राघव चेतन। राघव चेतन बताना है, बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। मधुमालती, पद्मावत, मृगावती या चंदायन। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर बताइए। और राघव चेतन जो है इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है। तो पद्मावत आपका यहाँ पर 61 का सी राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 62 है, भाषा निबंधे मति मंजुल मातनोती किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है। बताइए, वाल्मीकि, तुलसीदास, कालिदास या जयदेव। क्वेश्चन नंबर 62 का आपको आंसर बताना है और 62 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि तुलसीदास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तुलसीदास राइट आंसर है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य की शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है।
असत्य कथन यहाँ पर आपके लिए चयन करना है क्वेश्चन नंबर 63 में। करिए असत्य कथन का चयन। क्वेश्चन नंबर 63 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। और वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में असत्य कथन, तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर है 63 का। नंददास चतुर्भुज दास, ये कथन कैसा है? असत्य है। क्वेश्चन नंबर आपका 64 है। विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? सुंदरदास है, नरोत्तम दास है, महाराज बीरबल या केशव दास? तो क्वेश्चन नंबर 64 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर डी यानी कि केशव दास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। केशव दास आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, केशव दास राइट आंसर है। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार किसकी पंक्ति है? सोमनाथ, पद्माकर या रसलीन या बिहारी? अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, तो आपका सही आंसर है 65 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा रसलीन। रसलीन की ये जो पंक्ति है बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी। निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? नहीं पूछा है आपसे, यहाँ पर बताइए रीति मुक्त नहीं है, तो बोधा ठाकुर, आलम सेनापति। क्वेश्चन नंबर 66 है और 66 का सही आंसर आप बताइए कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 66 का डी यानी कि सेनापति। सेनापति आपका सही आंसर है। भिखारी दास की रचना यहाँ पर बताना है कौन सी है? काव्य निर्गुण काव्य निर्णय या चिंतामणि, काव्य सिंधु या रस विवेक? तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? भिखारी दास की रचना पूछा है तो 67 में आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1 काव्य निर्णय। क्वेश्चन नंबर 68 है। इनमें से किसका समय सबसे बाद में है? तो सबसे बाद में किसका समय आता है? केशव दास, घनानंद, रहीम या पद्माकर? तो इनमें से सबसे समय जो है बाद में आता है, सब समय किसका आता है बाद में? तो 68 का डी यानी कि पद्माकर आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है। ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। एक कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और एक कथन किस कवि के लिए कहा है? शुक्ल जी ने। ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। बिहारी, सेनापति, घनानंद या पद्माकर? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 69 का विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी कि सेनापति के लिए एक कथन का है रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्वेश्चन नंबर 70 हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 70 है और 70 का जो सही आंसर है भाई क्या है? हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो 70 का सी राइट आंसर है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। नूरजहां प्रबंध काव्य की रचयिता कौन है? इसकी रचयिता आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 71 में और 71 का आपका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? बताइए। नूरजहां प्रबंध काव्य की रचयिता पूछा है तो 71 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी गुरु भक्त सिंह आपका यहाँ पर सही आंसर है। गुरु भक्त सिंह राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा है पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता की रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध ये कविता है और इसके जो रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी हैं। तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर है 72 का सी, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 73 दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति है रश्मिरथी और इसकी कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? तो बताइए। रश्मिरथी की जो कथा वस्तु है यह कहाँ से ली गई है? ये पूर्णतः कल्पित है या रामायण से या भागवत पुराण या महाभारत से? तो 73 का सही आंसर होगा महाभारत से। 73 का आपका डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा है निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि है? धर्मवीर भारती, अज्ञे, शमशेर बहादुर सिंह या नरेश मेहता? क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर बताना है कि तार सप्तक का कवि है तो है पूछा है आपसे 74 में, तो सी राइट आंसर है यानी कि अज्ञे आपका सही आंसर है। लघु मानव की अवधारणा किसकी जो है प्रवृत्तिगत विशेषता है? नई कविता की, प्रगतिवाद, दलित विमर्श या छायावाद? तो ये विशेषता जो है किसकी है ये आपके लिए बताना है। तो 75 का एक राइट आंसर है नई कविता आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2, 6, 4, 8? क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर बताइए। तो जो ध्वनियाँ होती हैं ये हिंदी में कितने प्रकार की होती हैं ये आपके लिए बताना है। तो आपका 76 का राइट आंसर है ये 2 प्रकार की होती हैं, विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? यहाँ पर हा, मा, ला, जा, यहाँ पर ऊष्म व्यंजन बताना है। तो ऊष्म व्यंजन कौन सा है बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 और ऊष्म व्यंजन की बात की गई है तो यहाँ पर हा आपका राइट आंसर है। हाँ सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा है राम अयोध्या के राजा थे में कौन सा चिन्ह युक्त है? यहाँ पर कौन सा चिन्ह युक्त है ये आपके लिए बताना है।
तो क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर सभी के लिए पता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, पूर्ण विराम। कौन सा चिन्ह ए आपका यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है? ए, पूर्ण विराम आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। निम्न में से शुद्ध शब्द बतलाइए। तो उज्ज्वलन, उज्ज्वलन किस प्रकार लिखते हैं यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 79 में आपके लिए बताना है। तो 79 का राइट आंसर है उज्ज्वलन। उज्ज्वलन जो लिखते हैं इसमें आपका जो है जो जा रहता है ये 2 बार आधा आधा, उज्ज्वलन इस प्रकार लिखा जाता है। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पर कौन सा शब्द सही है? तो यहाँ पर आपके लिए बताना है स्वतंत्र। स्वतंत्र शब्द आपके लिए बताना है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही होगा? 80 का सही आंसर। तो 80 का आपका स्वतंत्र आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है यहाँ पर वह है आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। शुद्ध शब्द यहाँ पर शुद्ध शब्द रूप है कौन सा है यहाँ पर बताइए? क्वेश्चन नंबर 81 में क्या होगा? 81 का राइट आंसर। 4 विकल्प दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, शुद्ध शब्द रूप है, तो बिल्कुल सही आपका आंसर होगा क्या होगा? दुर्निवार। दुर्निवार आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? मना की भाववाचक संज्ञा होगी मनाही, मानस, मनसा या मन। क्वेश्चन नंबर 82 है और 82 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि मनाही। गाय कौन सी संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? गाय बताना है, गाय में जो है गाय कौन सी संज्ञा है ये आपके लिए बताना है। तो आपका राइट आंसर है 83 का, गाय में जातिवाचक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 84, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 84 में आपके लिए बताना है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं ये पूछा है। तो आपका सही आंसर होगा इसके 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। कितने भेद होते हैं? 6। मैं जा रहा हूँ, खालिस्तान चिंता मत करना, अपनी, मेरी, अपन की या मुझ की। मैं जा रहा हूँ, खालिस्तान की चिंता मत करना, किसकी नहीं करना? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है 85 का विकल्प नंबर सी यानी कि मेरी। मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना, यहाँ पर मेरी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 86 कि बेताल पचीसी के किस विशेषण का उदाहरण है? अपूर्ण संख्यावाचक, क्रमवाचक या पूर्ण संख्यावाचक या समुदायवाचक? तो बेताल पचीसी जो है किस विशेषण का उदाहरण है? तो 86 का सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर यहाँ पर डी यानी कि क्या होगा राइट आंसर? समुदायवाचक आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, समुदायवाचक आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 87 पूछा गया है, दुबई कितना सुंदर देश है, रेखांकित पद खालिस्तान है। ये क्या है ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 87 है और 87 का राइट आंसर क्या होगा? दुबई कितना सुंदर देश है, रेखांकित पद जो है खालिस्तान है, तो विधेय विशेषण आपका सही आंसर होगा, विधेय विशेषण। क्वेश्चन नंबर है आपका 88, क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 88 की रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं 3 या 4 या 2 या 5। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 88 और 88 का जो सही आंसर है वह होगा आपका सही आंसर। यहाँ पर रचना की दृष्टि से क्रिया के जो भेद होते हैं वह कितने होते हैं? आपके होते हैं 2। तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर। धातु कहते हैं, धातु कहते हैं, धातु किसे कहते हैं ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। धातु किसे कहते हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो 89 का सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर 1, क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को राइट आंसर होगा। निम्न में अवयव है, 90 का राइट आंसर। भारत, आ है, श्याम, दक्षिण। अवयव बताना है, तो अवयव किस में है ये आपके लिए बताना है, बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 और सही आंसर होगा सी यानी कि आ है, आह में है अवयव, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है। माँ सुबह नाश्ता बनाती हैं, इनमें कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक। क्वेश्चन नंबर है आपका 91 का राइट आंसर आपके लिए यहाँ पर बताना है और 91 का जो सही आंसर है आपका वह विकल्प नंबर कालवाचक 1 राइट आंसर है, विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, बिल्कुल सही, कालवाचक। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। यहाँ पर पुल्लिंग शब्द कौन सा है? चाहत, मेहनत, रंगत या आहार। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है आपके लिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 92 और 92 का जो सही आंसर है 92 का विकल्प नंबर डी यानी कि आहार आपका यहाँ पर एक कैसा शब्द है? पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 93, शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे खालिस्तान कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे कहते हैं वचन, अनेक वचन, एक वचन या बहुवचन।
तो 93 का राइट आंसर है उसको कहते हैं एक वचन, क्योंकि शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 94, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है? वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है? 94 में आपके लिए काल का यहाँ काल बताना है, कौन सा काल है, यानी कि बताइए। क्वेश्चन नंबर है 94 और राइट आंसर है आपका संभाव्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान काल है। तो विकल्प नंबर बी राइट आंसर। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? कर्ता, अपादान या संप्रदान या अधिकरण? तो वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? तो 95 का जो सही आंसर है आपका सी राइट आंसर है, यानी कि अपादान। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 96, उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें आपके लिए कारक का चयन करना है, कौन सा कारक होगा इसमें? उसने टेढ़ी चाल चली में कारक कौन सा है? तो आपका 96 का विकल्प नंबर डी, यानी कि कर्ता, कर्ता कारक है, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अंगीठी का तत्सम है, अंगीठी के तत्सम बताना है आपके लिए। तो यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 97 और इसका जो सही आंसर है 97 का विकल्प नंबर आपका सही आंसर होगा, अग्निष्टिका आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 98, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। 98 में तद्भव शब्द का चयन करना है, सुर, गति, निडर या कमल। तो ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प हैं और तद्भव पूछा है तो तद्भव में आपका हो जाएगा यहाँ पर 98 में निडर, निडर ये जो है तद्भव शब्द है। उपसर्ग से संबंधित सूत्र है, तो उपसर्ग से संबंधित सूत्र कौन सा है? 99 का सही आंसर बताना है, कौन सा है उपसर्ग से संबंधित सूत्र? तो आपका राइट आंसर है, क्या होगा राइट आंसर? प्रादह, प्रादह आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आपका 100 पूछा, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 100 और 100 का सही आंसर, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है, तो कौन सा प्रत्यय लगा है? तो आपका राइट आंसर है 100 का विकल्प नंबर यहाँ पर बी, यानी कि एक, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक में एक प्रत्यय लगा है। क्वेश्चन नंबर है आपका 101, आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से छांटिए, कौन सा होगा आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द? तो 101 का राइट आंसर है सी, यानी कि त्रोभाव, त्रोभाव आपका सही आंसर होगा। गुण शब्द का विलोम क्या होगा? गुण का दोष, गुण या ग्रस्त, ग्रस्त या गुणा। तो 102 का राइट आंसर, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, गुण का दोष विलोम राइट आंसर। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है, देखिए नहीं में आपको बताना है कौन सा नहीं होगा आकाश का पर्यायवाची, तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 103 का विकल्प नंबर सी, यानी कि अंबर, अंबर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 104 पूछा है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है? तो दुग्ध, गोरस, पेय या अमीय। तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 104 का सही आंसर बताना है, तो 104 का सही आंसर है आपका अमीय, अमीय जो है दूध का पर्याय नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 105 पूछा है, अंबर का अर्थ आकाश होता है, अंबर का अन्य अर्थ खालिस्तान भी होता है, क्या होता है बताइए? वस्त्र होता है, सूर्य या स्वर्ण या मोक्ष। देखिए अंबर का अर्थ होता है आकाश और अंबर का अन्य अर्थ क्या होगा? तो 105 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, यानी कि वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी की जगह है प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो पानी की जगह जो प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है वो शब्द का चयन करना है, तो 106 का पंख है, पंख आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी राइट आंसर। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? सही अर्थ वाला शब्द युग्म बताना है क्वेश्चन नंबर 107 में, तो 107 का आपका जो सही आंसर है वह क्या होगा राइट आंसर? सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 107 का विकल्प नंबर आकर, आकार, खान, आकृति, ये जो है आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 108 पूछा है, अब्ज का अर्थ कमल होता है परंतु इसके समरूपी शब्द अब्द का अर्थ खालिस्तान होता है, तो अब्द का अर्थ बताना है क्या होता है? देखिए अब्ज का अर्थ कमल होता है परंतु इसके समरूपी शब्द है अब्द और इसका अर्थ होता है, तो 108 का राइट आंसर है सी, यानी कि बादल, बादल आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 है कि अल्पहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छांटिए, अल्पहारी के लिए उचित वाक्यांश छांटना है, तो 109 का सही आंसर है आपका जो कम खाता हो, जो कम खाता हो, विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर यहाँ पर होगा।
क्वेश्चन नंबर 110 पूछा है, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 110वां क्वेश्चन पूछा है, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो 10 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, अनुगामी। क्वेश्चन नंबर 11 है, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, खालिस्तान संधि और खालिस्तान संधि, बताइए। संधि के 3 भेद होते हैं, ये तो सभी के लिए पता है, स्वर संधि, खालिस्तान संधि और खालिस्तान संधि। तो आपका सही आंसर है 11 का विकल्प नंबर 1, यानी कि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 112 है, इति धन आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है? इत्यादि में आपके लिए संधि का चयन करना है, तो 112 का राइट आंसर है, इत्यादि में आपको हो जाएगी यण संधि, यण यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? विच्छेद, विग्रह, बदला, विभक्ति, तो सभी के लिए पता है, समास के जो पदों को अलग करने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो 13 का राइट आंसर सी, विग्रह, विग्रह यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 114 है, राजकुमार में कौन सा समास है? राजकुमार में समास का चयन करना है, क्वेश्चन नंबर 114 है और 114 का सही आंसर है, इसमें समास का चयन करना है, तो तत्पुरुष आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 है, 115वां जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? देखिए यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, कौन सा वह वाक्य है जो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? तो 115 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर आपका सी, वह आया और गया। ये जो है संयुक्त वाक्य का उदाहरण, वह आया और गया। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 116, निम्नलिखित विकल्पों यहाँ से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 116 में, तो 116 का सही आंसर है, मैंने 3 कुर्सियां खरीदी। ये जो है आपका शुद्ध वाक्य होगा, विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा है, आप निसंकोच चले आओ, आप निसंकोच चले जाओ। इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य छांटिए। यहाँ पर आपके लिए सही वाक्य छांटना है, तो बताइए। आप निसंकोच चले जाओ, इसका जो है शुद्ध करना है इस वाक्य को, तो 17 का राइट आंसर 1, तुम निसंकोच चले जाइए, तुम निसंकोच चले जाइए, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर आपका 18 क्या दिया गया है, सॉरी यहाँ पर 117 का सही आंसर है, क्या है 117 का सी राइट आंसर है, 117 का सी, यानी कि आप निसंकोच चले जाइए, आप निसंकोच चले जाइए, सी राइट आंसर। 118 दिया है, सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है? सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो 18 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि रस, रस आपका राइट आंसर। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव बताना है, तो आपका सही आंसर है, तो क्या होगा राइट आंसर बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है शोक, आपका राइट आंसर बिल्कुल सही, करुण का शोक राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, चरण में वर्णों की संख्या कम से कम जो है कम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? कम से अधिक यहाँ पर बताना है, चरण में वर्णों की संख्या के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो 120 में सही अनुक्रम बताना है, तो इंद्र, वज्रा, वसंत तिलका और मंदा कांता और शार्दूल और विक्रीडित, ये जो है आपका डी राइट आंसर यहाँ पर होगा 120 का। क्वेश्चन नंबर 121 क्या दिया गया है, अवधि शिला का उर पर था गरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद कौन सा है? इसमें छंद दोहा, बरवैया, सौठा, गीतिका। 121 का सही आंसर का चयन करना है और 121 का आपका राइट आंसर है सी, यानी कि इसमें बरवैया है। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है, कौन इसमें सौंदर्य उत्पन्न करता है? भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से, तो 122 का सही आंसर है, सभी के लिए पता है। यहाँ पर सौंदर्य की बात चल रही, सौंदर्य उत्पन्न करता है तो अलंकार, कौन करता है? अलंकार, आपका सही आंसर है 22 का बी। क्वेश्चन नंबर 23, 123वां क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा अर्थ अलंकार का भेद नहीं है? देखिए नहीं पूछा है आपसे, यहाँ पर नहीं है, तो 123 का सही आंसर बताइए। अर्थ अलंकार का भेद नहीं है, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति या यमक, तो यमक आपका सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 124 पूछा है, व्यापार में ज्यादा धन लगाए कि सीख न मानकर राजन ने अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मार ली। तो यहाँ पर बताइए, कष्ट सहना, इसका आपके लिए क्या है अर्थ बताना है। यानी कि ये जो है इसका अर्थ क्या होगा, कष्ट सहना, अपना नुकसान खुद करना, बीमारी बुलाना या काम करते नुकसान होना। तो यहाँ पर अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मार ली, तो इसका अर्थ क्या होगा, तो आपका यहाँ पर मुहावरे लोकोक्ति जैसा दिया गया है ये, तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा इसका 24 का आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि अपना नुकसान खुद करना। क्वेश्चन नंबर है आपका 125 की आंख ना दीदा काले कसीदा, लोकोक्ति है ये और इसका जो अर्थ होगा वह क्या होगा, आंख ना दीदा काले कसीदा, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, तो 125 का सही आंसर है आपका योग्यता न रहने पर भी काम करने की सैखी भरना, ये जो है आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 126 है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, सच सही है पृथ्वीराज रासु, रामलला नेहचू या आलह उदल। तो आपका 126 का जो सही आंसर होगा वह आपका 126 का सी पृथ्वीराज रासु। सूरदास के गुरु थे, सभी के लिए पता है सूरदास के जो गुरु थे वह कौन थे, तो 27 का आपका सी राइट आंसर है वल्लभाचार्य। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है, ये भी आपका क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, और हल्दी घाटी के जो रचनाकार हैं 28 का राइट आंसर होगा श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे आपका सही आंसर है। मधुशाला किसके द्वारा रचित है, तो मधुशाला पूछा है, तो मधुशाला महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत। तो 29 का सही आंसर होगा मधुशाला हरिवंश राय बच्चन, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा 29 का। इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, तो बताइए, नहीं है पूछा है आपसे, तो यामा, बुनी हुई रस्सी, चिदम्बरा या उर्वशी, तो कौन सी रचना जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, तो 30 का सी, यानी कि बुनी हुई रस्सी। क्वेश्चन नंबर है आपका 131वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से मंगल से सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है। देखिए ये जो है अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पर मिट्टी की बारात के लिए जो है इस पर कौन सा पुरस्कार मिला, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगर पूछा जाए मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, तो 1974 में मिला। और अब पूछा है आपसे यहाँ पर जो मिट्टी की बारात ये रचना है किसकी है, शिव मंगल से सुमन की है। ये किस विधा की है, उपन्यास, नाटक, काव्य, कथा, इस प्रकार। तो आपका सही आंसर होगा 31 का बी, यानी कि काव्य है, ये काव्य बी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मनु भंडारी की नहीं है, यही सच है, नया नौकरी, अकेली या पिंजरे की उड़ान। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर 32 का विकल्प नंबर पिंजरे की उड़ान, डी राइट आंसर है, बिल्कुल सही, डी राइट आंसर है। जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास की रचयिता कौन है, जंगल जहां शुरू होता है, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, नरेंद्र कोहली या संजीव। तो क्वेश्चन नंबर 133 का आपका जो सही आंसर है, जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के जो रचयिता हैं 133 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 है, 55 खंबे लाल दीवार की लेखिका हैं, 55 खंबे लाल दीवारें की लेखिका पूछा है आपसे यहाँ पर, तो यहाँ पर निरुपमा सेवती है या मनु भंडारी, कृष्णा सोबती या उषा प्रियंवदा। तो 34 का सही आंसर है आपका उषा प्रियंवदा, उषा प्रियंवदा विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है, तो विद्या सुंदर, चंद्रावली, हिंदी नई चाल में ढली, कवि वचन सुधा। तो क्वेश्चन नंबर 135, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है, तो 135 का सही आंसर होगा 135 का विकल्प नंबर 1 विद्या सुंदर, विद्या सुंदर राइट आंसर है। 136वां क्वेश्चन है, रेशमी टाई एकांकी संग्रह के जो रचयिता हैं वह कौन है, रेशमी टाई एकांकी संग्रह की रचयिता आपसे पूछा है, तो 36 का राइट आंसर है आपका क्या होगा राइट आंसर, राम कुमार वर्मा। 36 का बी राम कुमार वर्मा राइट आंसर है। सबसे पहली आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्णन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जवाहरलाल नेहरू। किसने लिखी है आत्मकथा सबसे पहले हिंदी में, तो 37 का राइट आंसर है श्याम सुंदर दास, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा श्याम सुंदर दास। अपनी वापसी कहानी संग्रह किसका है, ये आपके लिए बताना है। अपनी वापसी
तो यहाँ पर अपनी वापसी कहानी संग्रह किसका है? तो आपका राइट आंसर है क्या है? 138 का चित्र मुदगल आपका यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि रहे थे? मिर्जा गालिब जो थे एक किस शासक के दरबारी कवि रहे थे? तो क्वेश्चन नंबर 139 का सही आंसर बताना है और 139 का आपका राइट आंसर है क्या है? 39 का। तो आपका यहाँ पर मिर्जा गालिब पूछा है ये किस दरबारी के कवि थे, किस शासक के दरबारी कवि थे? तो 39 का ए राइट आंसर होगा। बहादुर शाह जफर। अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 140 का सही आंसर, इसका जो हिंदी में अनुवाद किया था अभिज्ञान शकुंतलम का, वह किसने किया था? तो वह किया था राजा लक्ष्मण सेन ने। किसने? राजा लक्ष्मण सेन। क्वेश्चन नंबर 141 है, स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? तो 141वां क्वेश्चन है और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्वर्ग की झलक और अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? 41 का ये राइट आंसर होगा उपेंद्रनाथ अश्क। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 42, मुझे चांद चाहिए कि रचनाकार कौन है? मुझे चांद चाहिए ये आपके लिए बताना है इसके रचनाकार कौन है? तो मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा। कौन? सुरेंद्र वर्मा आपका सही आंसर होगा। शुकुल की बीवी किसकी रचना है? शुकुल की बीवी ये किसकी रचना है? ये आपके लिए बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और 43 का सही आंसर है सी यानी कि निराला। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय ये रचना बताना है किसकी रचना है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 144 का राइट आंसर है संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर। क्वेश्चन नंबर है आपका 45, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार तो आपका होगा यहाँ पर राइट आंसर संध्या गीत, नीरजा, रश्मि और निहार। ये जो है आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1। यहाँ पर आपका दिया गया है कि गद्यांश को पढ़कर यहाँ पर आपके लिए जो है सही उत्तर यहाँ पर बताने होंगे। तो ये गद्यांश दिए गए हैं 5 नंबर के, आपके गद्यांश में से यहाँ पर पढ़कर बताने होते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गद्यांश दिए गए हैं तो यहाँ पर टाइम लग जाएगा। तो इस प्रकार ये जो 5 क्वेश्चन है वह छोड़ दिए हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के लिए जय हिंद।